अब हम आते हैं ग्राफ एल्गोरिदम्स पर। ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ नोड्स यानी वर्टिसेस और इन्हें आपस में जोड़ने वाली एजेस। कोड में यही ग्राफ एक लिस्ट है, हर नोड के आगे उसके नेबर्स। इन्हें एक्सप्लोर और एनालाइज करने वाले ग्राफ एल्गोरिदम्स नेटवर्क एनालिसिस, राउट प्लानिंग और सोशल नेटवर्क एनालिसिस में काम आते हैं। सवाल ये है कि सारे नोड्स किस तरतीब से विजिट हों? इसके दो तरीके हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस ग्राफ को लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है, पहले सोर्स नोड, फिर पूरा लेयर 1, उसके बाद लेयर 2। इसके लिए चाहिए एक क्यू, FIFO, यानी जो पहले आया वो पहले निकलेगा। रूट से शुरू करो और उसे एंक्व्यू कर दो, फिर एक नोड डिक्वू करो, उसे प्रोसेस करो और उसके सारे अनविजिटेड नेबर्स एंक्व्यू कर दो जब तक क्यू खाली न हो जाए। अब यही कोड सचमुच चलाते हैं। पीला मतलब नोड क्यू में है, हरा मतलब प्रोसेस हो चुका। 0 निकला और 1, 2, 3 क्यू में आ गए। फिर 1 निकला और उसके 4 और 5 क्यू में। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूरा लेयर 1 पहले, उसके बाद लेयर 2। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(V+ ही होती है। सोशल नेटवर्क में इसी से दो लोगों की डिग्री ऑफ सेपरेशन निकाली जाती है। अब एक चीज बदलते हैं, सर्च 0 की जगह 1 से शुरू हो तो वही कोड, वही क्यू, सिर्फ स्टार्ट की वैल्यू अलग। 1 से चलकर 4 और 5 आते हैं और बस सिर्फ 1, 4 और 5 विजिट हुए, बाकी नोड्स ग्रे ही रह गए। सोर्स बदला, नतीजा बदल गया। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये एक ब्रांच में जितना नीचे जा सके उतना जाता है, फिर बैकट्रैक करके दूसरी ब्रांच लेता है। बीएफएस क्यू रखता था, डीएफएस स्टैक रखता है, LIFO, यानी जो आखिर में रखा गया वही सबसे पहले निकलेगा। रूट से शुरू करो और उसे स्टैक पर पुश कर दो, फिर एक नोड पॉप करो, प्रोसेस करो और उसके सारे अनविजिटेड नेबर्स पुश कर दो जब तक स्टैक खाली न हो जाए। चलाते हैं। 0 पॉप हुआ और तीनों नेबर्स स्टैक पर चढ़ गए। टॉप पर 1 है तो 1 निकला और 4, 5 ऊपर चढ़ गए। इसीलिए हम एक ही ब्रांच में नीचे उतरते चले जाते हैं। आउटपुट 0, 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7। 0 के बाद पूरी एक ब्रांच, तब जाकर 2 की बारी। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ भी O(V+ ही। डीप ग्राफ्स के लिए DFS ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है और शैलो ग्राफ्स के लिए BFS बेहतर। अब एक चीज तोड़ते हैं, 1 और 5 के बीच का एज कट जाए तो एज काट दिया। वही DFS, वही स्टैक, सिर्फ ग्राफ में एक एज कम। 1 अब सिर्फ 4 को पुश करता है। आगे 2, 6, 3 और 7 सब पहले की तरह। 5 कभी विजिट ही नहीं हुआ, उस तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं बचा। ट्रैवर्सल वहीं तक जाता है जहां एजेस ले जाए। अब दोनों को साथ रखकर देखिए, एक ही ग्राफ, एक ही सोर्स नोड 0। BFS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेयर बाय लेयर क्यू के साथ। DFS 0, 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7। ब्रांच बाय ब्रांच स्टैक के साथ। कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की O(V+E), यहाँ 8 वर्टिसेस और 7 एजेस। शॉर्टेस्ट पाथ और डिग्री ऑफ सेपरेशन के लिए BFS, मेज, बैकट्रैकिंग और डीप ग्राफ्स के लिए DFS। यही इस सेक्शन का खुलासा है, क्यू की जगह स्टैक और पूरा ट्रैवर्सल बदल जाता है।